अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का वीडियो एक पावरफुल लीगल टूल पर है। इसको हम CGRF कहते हैं, यानी कस्टमर ग्रीवियंस रिड्रेसल फोरम। ओके, तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के बारे में। ओके, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गलत बिल आ गया, आपको लोड गलत लिखा गया है, या टेम्परिंग का झूठा केस कभी कभी आ जाता है। ऐसा नहीं कि हर बार वो लोग भी करते, क्योंकि वो लोग में भी ईमानदार रहते हैं, वो लोग में भी कुछ रहता है। मीटर फॉल्टी है, कभी कभी उनके हाथ से हो जाता है, या डिपार्टमेंट आपकी नहीं सुन रहा है सही होने के बाद भी। ओके, तो CGRF यानी कस्टमर ग्रीवियंस रिड्रेसल फोरम, ये सबसे स्ट्रॉन्ग और अच्छा तरीका है। ओके, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टेप बाय स्टेप CGRF केस में फ़ाइल कैसे करते और कैसे जीते। तो पहले तो देखेंगे CGRF होता क्या है। ओके, तो CGRF क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर के लिए कोर्ट जैसा फोरम है। ओके, तो आप डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, कोई लॉयर की ज़रूरत नहीं है, कंप्लेंट फ्री होती है, डिसीजन फास्ट मिलता है, और इसमें गवर्नमेंट अपॉइंटेड इंडिपेंडेंट पैनल ही होता है। तो ये आम लोगों का सबसे स्ट्रॉन्ग कवच है। ओके, अगर कोई लग रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी हैरेसमेंट हो रहा है आपके खिलाफ, तो अब कौन कौन से इश्यूज़ आप CGRF में लेके जा सकते हो? तो CGRF में आप रॉन्ग बिल, गलत बिल आ गया, रॉन्ग लोड चार्जेस आ गए, मीटर फास्ट भाग रहा है या फॉल्टी है, ओके, या फेक टेम्परिंग है, आपके ऊपर थेफ्ट एलिगेशन लगा है जबकि आप हो नहीं, या एक्सेस पेनल्टी लगी हुई है, या डिस्कनेक्शन कर दिया गया बिना वजह के, या बिल रिवाइज नहीं हो रहा है, रिफंड नहीं दे रहे, मीटर की जो टेस्टिंग रिपोर्ट है सही नहीं लग रही है, या स्टाफ का बिहेवियर यानी रवैया अच्छा नहीं है। तो ऑलमोस्ट 90% जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, इसका फाइनेंस सोल्यूशन जो है वो CGRF है। ओके, अब आते हैं कंप्लेंट फाइल करने का प्रोसीजर। तो पहले क्या करना है आपको? पहला स्टेप रहेगा कि सब डिवीज़न ऑफिस में रिटर्न कंप्लेंट दें। ओके, तो CGRF में जाने से पहले आपको एक रिटर्न कंप्लेंट देना मैंडेटरी होता है। ओके, लेटर इसमें अटैच क्या करेंगे? बिल की फ़ोटोकॉपी, मीटर रीडिंग फ़ोटो, लोड के कैलकुलेशन लिस्ट, इंस्पेक्शन वीडियो फ़ोटो अगर रहा तो, या ओल्ड बिल, और एक्नॉलेजमेंट स्लिप लेना मत भूलो। यानी अगर जब आप सब डिवीज़न ऑफिस में रिटर्न कंप्लेंट दें तो एक्नॉलेजमेंट ले लो। फिर 7 से 15 दिन आप रुकिए। अगर डिपार्टमेंट रिप्लाई नहीं देता है या कुछ गलत फैसला लगता है उनका, तो आप CGRF में जा सकते हो। अब CGRF में क्या करना है? तीसरा स्टेप, फॉर्म फिल करना है। फॉर्म में लिखना होता है आपका कंज्यूमर नंबर, आपका एड्रेस, आपका कंप्लेंट समरी, डिमांड क्या, रेमेडी चाहिए, प्रूफ लिस्ट। ओके, फिर चौथा जो होता है वो है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच करने। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बंडल बनाइए, बिल कॉपीज़, प्रीवियस रिटर्न कंप्लेंट और उसका एक्नॉलेजमेंट, ओके, मीटर फोटोज़, लोड कैलकुलेशन की शीट जो रहेगी, इंस्पेक्शन वीडियो का स्क्रीनशॉट रहेगा, तो RTI रिप्लाई अगर किया हो तो, और कोई हैरेसमेंट प्रूफ। तो ये स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंटेशन केस आपको केस जितवा देता है। ओके, अब स्टेप 5 होता है कि सबमिट कंप्लेंट और डायरी नंबर आपको लेना है। CGRF ऑफिस आपको डायरी नंबर देता है, यही आपका ऑफिशियल केस नंबर होता है। ओके, फिर आती है हियरिंग डेट, आती है आपको, फिर आपको नोटिस आएगा या कॉल आएगी। हियरिंग का टाइम, आप अपना केस सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, और उसके लिए आपको कोई लॉयर्स की ज़रूरत नहीं है, ना डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो आप। ओके, वीडियो एविडेंस अलाउड है, तो ऑफिसर पोलाइटली सुनते हैं। फाइनल ऑर्डर जो होता है CGRF डिसीजन देता है, या तो बिल रिवाइज होता है, पेनल्टी रिमूव हो जाती है, रिफंड मिल जाता है, लोड करेक्शन हो जाता है, मीटर रिप्लेसमेंट हो जाता है, रॉन्ग चार्जेस कैंसिल हो सकते हैं, स्टाफ एरर को हाईलाइट किया जाता है, तो डिसीजन लीगल बाइंडिंग होता है। तो याद रखना है CGRF में केस जीतने की जो टेक्निक्स होती है ये कि सारा आपका प्रेजेंटेशन प्रॉपरली हो, सारी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंटेशन बराबर हो। इंस्पेक्शन वीडियो है तो प्रॉपरली आप इंस्पेक्शन करो, सील नंबर रिकॉर्ड बराबर करो, सील नंबर मिसमैच नहीं होना चाहिए, लोड कैलकुलेशन प्रिंटेड फॉर्म पे हो, सिंपल कैलकुलेटर प्रिंट आउट जज को क्लैरिटी देता है, और सही तरीके से आप रिस्पेक्टफुल बिहेवियर से ही आप अपना ये करो, डिमांड क्लियर हो। ओके, एक्चुअल मीटर रीडिंग पे ही आप रिवाइज बिल ये कर सकते हो, डिमांड कर सकते हो। रॉन्ग लोड चार्जेस भी अगर सही है तो ही। ओके, तो सारी चीज़ अपनी सही रखो। ओके, अब क्या होता है कि आपके फेवर में अगर अगर CGRF आपके फेवर में डिसीजन ना दे, तो नेक्स्ट स्टेप अगर आपका ये रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी ऑम्बड्समैन स्टेट लेवल पे आप फ्रीली अपील कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी रहती है। मोस्टली कंज्यूमर के फेवर में डिसीजन होती है, आपका फास्ट और फाइनल रिव्यू अथॉरिटी होता है।
ओके, तो दोस्तों CGRF आम आदमी का सबसे बड़ा शील्ड है। ओके, यानी सब में बड़ा कवच है। हाई बिल्स हो गए, रॉन्ग लोड हो गए, फॉल्स केसेस के खिलाफ आप उसको यूज़ करो और अपने हक के लिए स्टैंड लो। ओके, तो कैसा लगा आपको वीडियो? लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा।